अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सफ़ान खान। अज़ीम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ़्त तो यही है कि PTI कमेटी बना चुकी है, कमेटी को तौसी भी दे चुकी है, पूरी कोशिश नज़र आती है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ सकें, लेकिन हुकूमती साइड से रवैया या फिर इस वक्त कहा जाए कि कोई एज सच इंटरेस्ट शो इस वक्त नहीं हो रहा। इस पूरी सूरत हाल में PTI के वो मार्केटिंग एजेंट्स या यूट्यूबर्स या जो उनके वीलॉगर्स भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो ये तासुर दे सके कि ये मुज़ाकरात दरअसल PTI नहीं चाह रही बल्कि हुकूमत भीख जैसे मांग रही है मुज़ाकरात की, जबकि हुकूमत की तरफ से बड़े वाज़े तौर पर हमने देखा है कि एक मौक़िफ़ सामने आ चुका है जो उससे पहले भी 9 मई के हवाले से माफ़ी के मुतालिक था या कुछ शराइत या मशरूत के हवाले से मुज़ाकरात के हवाले से हमें हुकूमती बयानात नज़र आते हैं। पहले आपको बताते हैं कि अली मोहम्मद खान साहब ने आज भी ये कहा जी कि हम भीख नहीं मांग रहे मुज़ाकरात की, यानी हमें कोई यानी PTI को कोई हमें इस पर सरोकार नहीं है कि ये बढ़े या ना बढ़े मुज़ाकरात। ये तो हुकूमत तासुर ये दे रही है कि हुकूमत चाह रही है कि हमसे मुज़ाकरात हो। एग्जैक्टली वही अल्फाज जो PTI सोशल मीडिया पे प्रोपोगेट कर रही है। ज़रा सुनाते हैं कि अली मोहम्मद खान साहब ने क्या कहा। मुज़ाकरात निकल आएगा इमरान खान भी इंशाअल्लाह, 500 दिनों से खड़ा है। हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। अगर तुम समझते हो कि उसको अंदर रख के मुल्क चला सकते हो, चला के देख लो। हम एक मुतालबा करते हैं, डी चौक के खून का इंसाफ चाहिए। और एग्जैक्टली यही पोर्ट्रे करने की PTI की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जैसे मुज़ाकरात की इनको ज़रूरत नहीं बल्कि हुकूमत को ज़रूरत है। शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से भी तकरीबन ऐसे ही मौक़िफ़ आया सामने और उन्होंने कहा जी कि TORs बनाते हैं, फिर TORs के ऊपर मुज़ाकरात गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट या जो भी PTI से मुज़ाकरात करे उन TORs की बुनियाद पर ही वो मुज़ाकरात किए जाएँ। अफजल मरवत साहब ने शेर अफजल मरवत साहब ने जो बयान दिया, लेट्स हियर दिस कि उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली। यहाँ से कभी बात आती है कि हम तो मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे भी हमारी तरफ से भी कहते हैं कि जी मुज़ाकरात नहीं होते हैं। कोई भी मुज़ाकरात तब तक कामयाब हो ही नहीं सकते हैं जब तक सियासी कुव्वतें एक टेबल पे बैठ के वो TORs डिस्कस ही न करें और उन TORs को लेके फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें, बैठ जाएं, क्या गलतियां हैं, क्या हमारे TORs होने चाहिए, क्या हमारी फ़िक्र होनी चाहिए और क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं है कि इस मुल्क को इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकालें और वो कमेटी बैठ जाएं और अगर वो ये समझते हैं कि ये TORs हैं तो एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें। ये खरी बात है और इसके बाद जो है मुल्क के लिए इन मसाइल से कोई हल निकाल के दें। तो असेंबली के फ्लोर पे आज ये सब बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से हुई और इन बातों में बार बार मुज़ाकरात की तरफ जोर दिया गया, या तो TORs बनाए या हम भीख नहीं मांग रहे मुज़ाकरात की, ये गवर्नमेंट है जो कि चाहती है कि मुज़ाकरात हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर तरीके से ये कोशिश की कि वो ये तासुर दे सके कि गवर्नमेंट इज़ इंटरेस्टेड इन द टॉक्स, PTI को कोई दिलचस्पी या भीख नहीं मांग रही PTI, बारगेनिंग पोजीशन में स्ट्रॉन्ग है PTI, ये तासुर देने की कोशिश की गई। हालांकि हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स नजर आती है। ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन द फ्लोर असेंबली और वैसे भी जो बयान दिए मुज़ाकरात के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त कहा, लेकिन और खैर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी तनकीद करी। क्या कहा, लेट्स हियर दिस। खुशगवार ठंडी हवा का झोंका आया है पहली दफ़ा उधर से। इस किस्म की आवाज़ें उठती रहें तो बहुत सारे मसले जो है वो हल हो सकते हैं। शरीनी जो है उधर उसी तरह आती है, ये सुभान अल्लाह कहेंगे मैं भी सुभान अल्लाह कह दूंगा, ये कोई और को मनफी बात करेंगे तो उसका मनफी जवाब ही आएगा। ये चीज़ें मोहब्बत से और प्यार से बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं बढ़ती। वहाँ पे हुकूमत जो है किसी और मसाइल में उलझी हुई थी। इस्लामाबाद ही उनको जो है नज़र आ रहा था, उनको पारा चिनार नज़र नहीं आ रहा था। मैं ये बताना चाहता था कि ज़रूर इस्लामाबाद पे हमला करें, ज़रूर सब कुछ अपनी एक्टिविटी करें, उनका हक बनता है, लेकिन साथ साथ अपने सूबे के हालात पे भी गौर करें। तो नाज़रीन, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया और सूबे की कारकर्दगी, सूबे में गवर्नेंस के ऊपर फोकस करने की बात की। यकीनी तौर पर खैर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस की सूरत हाल मखदूश से मखदूश तर होती जा रही है। अली अमीन गंडापुर साहब की प्रायोरिटीज़ पहले भी सिर्फ इस्लामाबाद पर धावा बोलना ही थी,
लेकिन वहां पर फाइनेंशियल कंडीशंस हो या खास तौर पर दहशतगर्दी के हवाले से सूरत हाल हो, उस हवाले से भी सूबा बदतरीन तौर पर मुतासर होता नजर आ रहा है। जैसे अवाम का जानी और माली नुकसान बदस्तूर जारी है और गवर्नमेंट की तरफ से इस पर जैसे कहा जाए कि कान पे जू भी नहीं रहेंगी जा रही और जो सूरत हाल है मखदूश से मखदूश होती जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब जो हुकूमती तर्जुमान नून लीग के अहम रहनुमा भी हैं, उनकी तरफ से भी गवर्नमेंट और मुज़ाकरात के हवाले से पीटीआई और गवर्नमेंट के माबैन क्या कहा गया, जरा ये भी आपको सुनाते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा। आज से कोई तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 5-6 हफ्ते कबल प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए। वो सीधे अपोजिशन की जो है वो सीट्स पे गए, सबसे जाके उन्होंने हाथ मिलाया और उसके बाद अपनी सीट पे आके उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं आपके साथ बात करने को, मुज़ाकरात करने को। आप बैठें और हर उस इशू के ऊपर बात करें जिसके ऊपर आप करना चाहते हैं। 25 नवंबर की रात 7, 8, 9 बजे अडयाला जेल में एक्सेस भी दी गई। तो वो बात जो थी वो मुज़ाकरात के लिए ही थी कि जी आप डी चौक जाने की बजाय आप वहाँ पे जो है वो क़याम करें, लेकिन वो बात जो है वो उसको नहीं तस्लीम किया गया। इस पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में जब तक इस हाउस की दोनों तरफ हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। तो ये तकरीबन वही निशानदेही थी जो शेर अफजल बरवा साहब कह रहे थे कि सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, नागुज़ीर है कि हुकूमत, अपोजिशन, तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठ के कोई रास्ता आगे का तयन कर सकें। लेकिन इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बार बार मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त तो कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से इन मुज़ाकरात या इनमें पेश आने वाले TORs या शराइत के हवाले से अब तक कोई वाज़े तौर पर बयान नहीं दिया गया। अब तक ये भी नहीं पता जी मुज़ाकरात शुरू हुए हैं तो इनमें क्या शराइत PTI की तरफ से रखी गई है या क्या शराइत हुकूमत की तरफ से रखी गई है। लेकिन वाज़े तौर पर यह बात सामने आ चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से पहले भी कि पहले 9 मई के वाक़यात की माफ़ी मांगी जाए, उसके बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी किस्म के मुज़ाकरात हो सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी हमने देखा कि दबाव का सिलसिला या लॉबिंग का सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा बाहर हैं उनकी तरफ से जारी है। कोशिश भरपूर की जा रही है कि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया जा सके, लेकिन गवर्नमेंट इस वक्त किसी किस्म के भी दबाव को बर्दाश्त करने या दबाव लेने की पोजीशन में नज़र नहीं आती। वो वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि जो कानून का रास्ता होगा वही रास्ता अपनाया जाएगा। आफ्टर दिस ब्रेक आएंगे अहम तरीन सियासी नौयत के सवालात और मुस्तकबिल का लाहिमल या मंजरनामा क्या होगा, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात। फयाज़ उल हसन चौहान साहब प्रोग्राम में सीनियर सियासतदान मौजूद हैं हमारे, और अहम तरीन मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुज़ाकरात से मुताल्लिक, बायकॉट मुहिम से मुताल्लिक और अमरीकी दबाव या जो शहबाज गिल ने ट्वीट्स किए हैं जी अमरीकी एलची ट्रंप के जो एडवाइज़र हैं उनके मुताल्लिक, और एक तरह से किस तरफ PTI जा रही है, ये सवाल उठाते हैं। चौहान साहब बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद प्रोग्राम में। चौहान साहब ये फरमाइएगा कि क्या ये मुज़ाकरात वाकई में हो रहे हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से ड्रामा कर रही है? इज़ द गवर्नमेंट इवन सीरियस कि मुज़ाकरात किए जाएं इनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बानी तहरीक इंसाफ के पास जो भी मिलने जाता है, बानी तहरीक इंसाफ उससे एक ही सवाल पूछता है, यार तुम बाहर बैठे मौज कर रहे हो, ऐश कर रहे हो, अगर तुम MNA MPA हो, सेनेटर हो या वजीर आला हो या KPK के वजीर हो, तुम तो कर रहे हो मौज, तुम जनाब फुल एंजॉयमेंट कर रहे हो, मैं यहाँ पे खुडे लाइन लगा हूँ, मेरे लिए क्या कर रहे हो? और फिर इसका इजहार वो अपने मुख्तलिफ बयानात से भी कर देते हैं, जो आज से 2 दिन पहले भी इन्होंने कहा कि भाई आप लोग तो सारे बाहर मौज कर रहे हो। वो कहता है मेरे लिए कुछ करो। क्या करें? डील करो, मुझे बाहर निकालो, मामलात करो। अब मिन्नते तरले इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के किए हैं पिछले 1.25 साल में, मिन्नते तरले कि हमारे साथ बैठो। एस्टेब्लिशमेंट ने कहा भाई हमारे पास टाइम नहीं है ना, हमने बैठना है। आपने बैठना है, आपने डायलॉग करना है, आप सियासी पार्टियों से, सियासी ग्रोहों से, उनसे करें, अपने अपोनेंट से करें, हुकूमत से करें, पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, MQM से, इनसे आप करें। अब सूरत हाल ये है कि पिछले 10 दिन से खसूसन 26 नवंबर की नाकाम नामुराद आपकी जनाब कॉल के बाद
अब ये मिन्नते तरले कर रहे हैं कि हुकूमत हमारे साथ बैठे, हमारे साथ डायलॉग करे, हमारे साथ मुज़ाकरात करे। ये तैयार बैठे हैं, हर रोज बयान देते हैं, कभी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, कभी असेंबली से बाहर, कभी मीडिया के सामने। लेकिन बात बड़ी जबरदस्त पते की है, ये इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है इस चीज का। महमूद खान एक जलील हो गया बेचारा जनाब इस्लामी तहरीक इंसाफ के इन चक्रों में आके। आपका मौलाना फजल रहमान साहब जनाब खजल खान हो गए बानी तहरीक इंसाफ की इस चतर चलाकियों में। हुकूमत ये कहती है, पीपल्स पार्टी नून लीग ये कहती है कि भाई आप पहले उनके मुंह से तो कहलवाएं। बानी तहरीक इंसाफ खुद कहे कि भाई हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात करे, कोई मैसेज तो आए। ये तो नहीं ना कि अंधे को खाना भी खिलाओ और घर भी छोड़ के आओ। तो वो बिल्कुल वैलिड किस्म का हुकूमत का और रियासत का जनाब ये मुतालबा है। अब ये करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि जब इन्होंने बाकायदा बानी तहरीक इंसाफ ने अपने मुंह से कह देना कि हाँ जी हुकूमत आए और बैठे हमारे साथ मुज़ाकरात करे, उस दिन धड़म करके पूरे का पूरा इनका बयानिया शेर अफजल मरवत की आइडियोलॉजी बन जाएगा। अच्छा, समझ गया ना? सही। अब ये ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये जो सिचुएशन है इसमें, ये जो कहते हैं ना निगल पा रहे ना उगल पा रहे वाली बात है कि मुज़ाकरात करने भी हैं लेकिन नहीं भी करने। निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। अच्छा, ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। आगे खाई पीछे खड्डा, आगे लत पीछो चक, सिंपल ये। और ये अपनी करतूतों की वजह से, अपनी भड़कों की वजह से, अपने दावों की वजह से, अपनी चतर चलाकियों की वजह से, अपनी उम्र अयारियों की वजह से, अपनी तकब्बुर की वजह से, अपने गुरूर की वजह से, अपनी आकड़ की वजह से, अपनी नरगिसियत की वजह से। ओ खुदा के बंदो, सियासतदान का क्या काम है आकड़ के? सियासतदान झुकता भी है, सियासतदान बिकता भी है, अपनी जात के लिए नहीं, कौम के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपनी आइडियोलॉजी के लिए, अपनी सोच के लिए। झपटना, पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। पर इनको क्या पता, इनको कौन सी सियासत आती है? इनके कान में जो फूंक दे, कहेंगे जी 12 जनाब मौसम है, 12 मौसम है जी। जर्मनी के जरा जापान के बॉर्डर मिलते हैं, जर्मनी और जापान के बॉर्डर मिल जाते हैं जी। नऊज़ुबिल्लाह 1,44,000 पैगंबर है, किसी ने फूका कान में 1,24,000 पैगंबर हो गए। अजीब इनकी सोच है ना, दीन की तालीम ना दुनिया की तालीम। सिविल नाफरमानी और जो बायकॉट मुहिम है, ये जो सिविल नाफरमानी का पहले बता दें, ये फिर ये फूका किसने फूका? कि 2014 में इसका नतीजा आ चुका था। ये बिल इन्होंने अपने घरों पार्टी की नाफरमानी का तस्करा कर लेना जी। तूफान भाई छोड़े सिविल नाफरमानी, पहले पार्टी की नाफरमानी का तस्करा करें जी। और जना ये रोजे बख्शवाने आए थे, नमाजें रखवा के चले गए, या नमाजें बख्शवाने आए थे, रोजे रखवा के चले गए। वो जो उर्दू का मुहावरा है जी, ये चले थे सिविल नाफरमानी करने बानी तहरीक साहब, और पूरी पार्टी ने इनसे नाफरमानी कर दी। और मैं पाजी ऐसी नहीं चलानी, लो हाथ जोड़ के, इस तरह हाथ जोड़ के हमने नहीं तय चलानी। बेड़ा खर्च हुआ है, पार्टी का सत्यानाश फिरा हुआ है। वर्कर, वोटर, सपोर्टर, लीडर, कायद, MNA, MPA सारे खज्जल खार अक्के फक्के बैठे हुए हैं, किसी काम के नहीं रहे। तो आप कहते हैं सिविल नाफरमानी, उनका नहीं भाईजान, तुझे अपने अडयाला जेल के अंदर सिविल नाफरमानी करो, उधर जो बिल आए ना देना, उधर टैक्स आए ना देना, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो भाईजान वो तो उधर सिविल पार्टी की नाफरमानी हुई है, इसी वजह से तो बैकआउट कर गए। अच्छा, लेकिन इनकी जो सोशल मीडिया, तो वो तो जो बायकॉट वाली जो मुहिम है, जो अस्करी प्रोडक्ट्स का जो वो सो कॉल्ड वो कहते हैं जी कि हम बायकॉट कर रहे हैं, तो वो उसकी फहरिस्तें और फिर वो ट्वीट्स और फेसबुक और उस पर, तो वो किसका आइडिया है? वो कहां से किसने कान में फूका है? वो भी ड्रामा है क्या जी? भाई वो बड़ी जबरदस्त जनाब इस वक्त मुहिम जारी है, कामयाब और कामरान है। किस तरह पाकिस्तान की आवाम दिन ब दिन सबसे बड़ी फौज की जो प्रोडक्ट थी बानी तहरीक इंसाफ नकदा कोका कैदी नंबर 420, उसको मुतनफर हो गई है, उसके करीब जाने को तैयार नहीं है, उससे दूर होती चली जा रही है। एक तो ये बड़ी जबरदस्त कामयाब है, बड़ी जबरदस्त कामयाब है। और खुदा के वास्ते मैंने ना आज से इन्होंने 8-9 महीने पहले एक कैंपेन की थी, साल पहले, कि आज के बाद कोई पाक फौज ज्वाइन नहीं करेगा।
और फिर प्रोपेगेंडा किया, और जी पाक फौज ज्वाइन करने के रिक्रूटमेंट सेंटर सुनसान पड़े हुए हैं। झूठा जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठी जनाब वीडियोस और ऑडियोस बना के, ये तो इसमें माहिर है ना, पोस्ट डॉक्टरेट की हुई है सब बेगैरतों ने। तो जनाब उस वक्त जो ये प्रोपेगेंडा हुआ, मैं आपके सामने ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, साल पहले तहरीक शुरू की, लास्ट 2 ISSB के जो जनाब लॉन्ग कोर्स आए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा नौजवान जनाब कमीशन ऑफिसर बनने के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, सबसे ज्यादा। अब जो इन्होंने प्रोडक्ट की बात की है, आप चले जाएं, जो प्रोडक्ट्स जिसका ये बाइकाट इन्होंने बकायदा रखा हुआ है, नकद कोके के ऊपर अपने पाँव में घुंघरू बांध के ये जो नाचने लगे हुए हैं सारे, आपकी इत्तला के लिए उन तमाम प्रोडक्ट्स की सेल और परचेज वो पहले की निस्बत डबल हुई। अगला आ जाओ, इन्होंने अगर बाइकाट करना है तो DHA में बैठे हैं लतीफ खोसा साहब, वो DHA में बैठे हुए, इनकी सारी लीडरशिप DHA में बैठी हुई है, आपकी अलीमा बाजी से लेके फलां बाजी तक, उनको को बेचो अपने प्लॉट ओने पौने, बल्कि फ्री में दो, एक मुझे भी दे दे, ठीक है ना, और ये करे बाइकॉट। एक में नहीं, ढेला देखने चले हैं, मेला बात करते हैं जनाब, हम बाइकॉट करेंगे, सब बकवास, पूरी कौम इनकी चतर चलाकी, अय्यारी, मक्कारी, झूठ, फरेब, फ्रॉड को जान चुकी है कि इनकी सारी कैंपेन बानी तहरीक इंसाफ की और इसकी पार्टी की झूठ के अलावा कुछ नहीं है। झूठ माइनस झूठ, लेकिन ये मुहिम की कामयाबी, मुहिम की नाकामी से पहले ये सोच आपने कहा ना कि फूंक दिया जाता है, ये इनको ये अंदर से ही फौज के खिलाफ है, यानी खुद इनका जो आइडियोलॉजी है वो ये है, क्योंकि आप खुद PTI में रहे हैं और आप हमेशा से इंस्टीट्यूशंस के हक में बात करते रहे, तो मुझे बताएं ना कि ये जो सोच है, ये बानी की अपनी सोच है, ये बुशरा बीबी की सोच है, ये PTI के कोई जो उनके सरकर्दा लोग हैं उनकी सोच है, या ये बाहर बैठे चंद लोगों की सोच है? किसकी सोच है जो ये बायकॉट मुहिम जैसे आइडियाज आ जाते हैं? कहां से आते हैं आइडियाज? ये इसराइली मोसाद की, इंडियन रॉ की और पाकिस्तान मुखालिफ जो ताकतें हैं, दुश्मन ताकतें हैं, उनकी डीप स्टेट्स, उनकी एजेंसियां, ये उनकी है, और उसके पेरोल के ऊपर इनके जबरान इलियास, इनका इमरान गजाली, इनका जनाब ये सारे असलान खालिद, इसका वो मुशवानी, वो जो छोकरा था, वो ये सारे के सारे उनके पेरोल पे है। वहां से पूरी की पूरी आपकी तहरीक आती है, वहीं से ट्वीट जनाब वो लिखती है। अमेरिकन डीप स्टेट का जो अहलकार है, दो जबरान इलियास और जनाब इमरान गजाली, वो जनाब बानी तहरीक इंसाफ के नाम पे, कैदी नंबर 420 के नाम पे जनाब वो ट्वीट करते हैं, एंटी पाकिस्तान, एंटी रियासत, एंटी पाकिस्तान के जोग्राफिया, एंटी फौज, एंटी ISI, एंटी अदालत, एंटी एथिक्स, एंटी वैल्यूज, एंटी मोरालिटी, पाकिस्तान को बर्बाद करने की ये आलमी, ये जनाब मुल्क दुश्मन ताकतें, पूरे का पूरा गैंग बना हुआ है, कॉन्स्पिरेशन बना हुआ है, वो मिलके इस बानी तहरीक इंसाफ को और इस कैदी नंबर 420 को आगे रख के ये सारे के सारा गेम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की अवाम जान गई है, समझ गई है, उन्हें अक्ल, उन्हें फहम आ चुका है। वो अगर बहकावे में आई थी तो 10 अप्रैल 2022 से लेके 8 फरवरी 2024 के दरमियान जो उस महंगाई की वजह से सारे लोग जनाब इस नकदा कोका के ऊपर नाचते हुए कैदी नंबर 420 के असीर हुए थे। लेकिन जब से महंगाई कंट्रोल हुई है, 10 महीने हो गए हैं, और फिर इनकी जितनी चटर चलाकियां और इनकी यारियां, मक्कारियां, झूठ, फ्रॉड, फरेब खुल के सामने आए, लोग भाईजान मुतनफर हो चुके हैं, लोग तौबा तायब हो चुके हैं। वरना निकले ना, 5 दफा तो इन्होंने कॉल दी, 5 दफा की कॉल में पैसे दिए बगैर और हुकूमत की छतरी तले बगैर KPK से 10 बंदे ये इकट्ठे नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इन्होंने 8 से 6,000 से ज्यादा बंदा इनसे इकट्ठा नहीं हुआ। KPK की आवाम इनके लिए निकलने को तैयार नहीं है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान ने तो कांटा लगा दिया इनका 8 फरवरी के बाद। इस वजह से वो कोई किसी किस्म का मोमेंटम नहीं है। अच्छा चौहान साहब, ये कुछ चीज़ें और, जैसे आज सोशल मीडिया के ऊपर शहबाज गिल जो है, वैसे तो नाम भी लेने का दिल नहीं करता उनका, वो जिस तरह का झूठ बोलते हैं, तो वो डोनाल्ड ट्रंप के एक LC एडवाइजर को सपोर्ट कर रहे हैं। एक चैनल ने यहाँ से न्यूज़ लगाई थी जी कि वो होमोफोबिक हैं, तो उनके आपने देखा। तो एक तरफ PTI बुशरा बीबी कहती है कि हमें सऊदी अरब से इसलिए निकाला कि हमें खिलाफ हुए कि हम शरीयत ला रहे थे और वो नहीं चाहते शरीयत। फिर ये शहबाज गिल एक एक्सट्रीम है जो एक वहां पे PTI सपोर्ट कर रही है उस आदमी को। ये क्या मामला है? मैंने कल एक पॉडकास्ट में सारा इंकशाफ किया था। ये रिचर्ड
जना ग्रेनियल है जी ये एक होमोसेक्स का अलमबरदार और मशहूर जमाना गे है, मशहूर जमाना, और इसने सुना है कि किसी मर्द के साथ शादी भी की हुई है। ये मालदार आदमी है और ये डोनाल्ड ट्रंप का जनाब हम नसाबी एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज सारों की सेम है, तीनों की। पाकिस्तानी डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप और ये रिचर्ड जना ग्रेनियल है या जना गैर्नल है, क्या है ये, इन तीनों की। अब इस रिचर्ड गैर्नियल को डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि मैं तुझे अमेरिकी जनाब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगाऊंगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वजीर खारजा को कहते हैं जी। अब वजीर खारजा की इसको जनाब लॉलीपॉप दी हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। जीतने के बाद उसने इसको सिर्फ 2 मुल्कों के हवाले से अपना मशीर बनाया है। उसमें पाकिस्तान नहीं है, उसमें जनूबी कोरिया है और वेनेजुएला है। दोनों दुनिया के वो मुल्क हैं जिनकी कोई इकोनॉमी के हवाले से और पॉलिटिक्स के हवाले से कोई वैल्यू नहीं है, कोई। अब ये हैरान हूं मैं शहबाज गिल जैसे इंसान से लेके उन तमाम वीलॉगर्स के ऊपर, वो गलीज वीलॉगर्स के जो पिछले 3 साल से पाकिस्तान मुल्क से बैठ के अंदर भी वो प्रोपेगेंडा करते थे कि वाहिद पानी तहरीक इंसाफ है जो अमेरिका के खिलाफ है, पाक फौज और पाक फौज के जनरल जनाब अमेरिका के हामी है। और फिर इस कैंपेन के साथ उन्होंने पाकिस्तान की आवाम में पाक फौज के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की। आज वो सारे के सारे उल्लू के पट्टे अपने ट्वीट के जरिए से, अपने वीलॉग के जरिए से वो खुशियां मना रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा मशीर आ गया है जो बानी तहरीक इंसाफ का सपोर्टर है, जिसने उसके हक में ट्वीट किए हुए हैं, और वो आ गया है और उसने इस तरह बानी तहरीक इंसाफ को छुड़ा लेना है। माही आवेगा तो फुला नाल धरती से जावांगी, वो क्या कहते ने, वो चलांगी पखियां ते बड़ा कुछ कह दिया अखियां। वो इन बेशर्मों को शर्म नहीं, हया नहीं। और जिस अमेरिका से गुलामी के खिलाफ, जिस तुम एब्सोल्युटली नॉट के खिलाफ, जिस तुम हम कोई गुलाम है के खिलाफ तुमने कैंपेन कर करके नफरत पैदा की पाक फौज के खिलाफ, आज उल्लू के पट्टो तुम उसी अमेरिका और उसी डोनाल्ड ट्रंप और उसी अमेरिका को अपना खुदा और अपना अब्बा बना के तुम सारा दिन वीलॉग करते हो। तुम्हारे अंदर कोई शर्म है? लेकिन मुझे हैरानगी पाकिस्तान की उन आवाम के ऊपर है जो इन बेगैरतों को सुनते हैं, जो उनके वीलॉग के ऊपर सर धुनते हैं। तो अल्लाह पाक बेनकाब कर रहा है इनकी मुनाफिकत को। अब ये उस हम के ऊपर अपना जनाब सारे का सारा आसर लगा के बैठे हैं, और वो तो सिर्फ जनूबी कोरिया और वेनेजुएला के हवाले से है। पाकिस्तान से उसका लेना देना ही नहीं, पहली चीज। लेकिन दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी बात ये भी कि ये किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं, ये समझते हैं यार। आप अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की हुकूमत इतनी राह चलती है कि वो वहां से उनका कोई जनाब कोई हमजिन्स परस्त कौमे लूत का जनाब अलमबरदार, उनका कोई अहलकार वो ट्वीट करेगा तो पाकिस्तान की रियासत और एस्टेब्लिशमेंट कहेगी नहीं जनाब, भाई बाप, हम आपसे माफी की तलबगार, हम आपसे जनाब शर्मिंदा, आप आए, आके जनाब अपने इस दोस्त को और अपने इस जिगर को और अपने इस हीरो को अपने जहाज C-130 में बिठाएं, सीधा जाके उधर से उठा के आप जनाब बल्कि हेलीकॉप्टर में उठाएं और जाके हमारे पाकिस्तान के वजीर आजम हाउस में आके बिठा दें और हलफ भी ले रहे हैं आप, हम आपके दावेदार, ये इस तरह अक्ल के अंधे ये सारे के सारे। लेकिन बात ये नहीं है, इंसानों को पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। Exactly. लेकिन ये एक वीलॉग करते हैं और $5-5 हज़ार कमा लेते हैं। ये इस तरह की लंतरानियां और इस तरह की दुर्फतनियां ये छोड़ते हैं एक वीलॉग और $5,000, $8,000, $10,000 और पाकिस्तान की गरीब आवाम उसके ऊपर सर धुनती है और आहें भरती है, ओह बानी तहरीक इंसाफ, ओह बानी तहरीक इंसाफ। और ये कोई तकरीबन आज से कोई पिछले 3 या 4 महीने में कुछ 500 बार तो रिहा कर चुके हैं मानी पीटीआई को कि फला हफ्ते को निकलना है तो 15 तारीख को निकलना है तो 13 तारीख को निकलना है। वो खैर तारीख नहीं आती और अपने डॉलर कमा के वो आगे निकल जाते हैं। चौहान साहब ये बताएं कि फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी और उनसे मुताल्लिक जो इंकशाफात हैं वो सिलसिला कहाँ पर है इस वक्त, और उस जुमरे में, क्योंकि उससे बात मेरी आपसे गुफ्तगू हुई नहीं इस दौरान जब ये चार्ज हुए इल्ज़ामात के ऊपर, उस दौरान फिर हम एक गैप आया, मैं उस काफ़ी दिन बाद आपसे फिर दोबारा रब्ता हुआ है हमारा। तो ये फरमाइएगा कि क्या फैज़ हमीद साहब के बयानात की रोशनी में क्या कौन कौन आगे जा रहा है इस वक्त, इस जुमरे में आ रहा है?
साहब ने एक एक चीज जनाब कैदी नंबर 420 की बयान कर दी है, उन्होंने एक एक प्रूफ दे दिया है। मैं आज एक बड़े सीनियर अफसर से मिल रहा था जो बड़ा क्लोज रहा है फैज हमीद साहब के। अच्छा। आज उसने मुझे बताया कि जनरल फैज हमीद की बेटी रो रो के जनाब कहती है कि वाकई मेरे वालिद के साथ ठीक हो रहा है। उसको हम समझाते थे कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, लेकिन वो इस बानी तहरीक इंसाफ और इस बुशरा बीबी के बहकावे में आके उन्होंने हमारा भी बेड़ा गर्क किया और अपना भी बेड़ा गर्क किया। अब फैज हमीद ने एक एक चीज जनरल फैज हमीद ने वो बता दी है 9 मई के हवाले से भी, और 9 मई से पहले के हालात भी, 9 मई के बाद के हालात भी। तो बानी तहरीक इंसाफ को पता है कि अब जनाब वो चींक रहे या पींक रहे, उन्होंने फंसना ही फंसना है। तभी तो पिछले 20 दिन से स्पेशली जो चार्जशीट आने से बाद से लेके अब तक इनकी ट्यून बदली हुई है। शिबली फराज जैसा बंदा जनाब बड़ा आग उगलता था, सेनेट पर खड़े होकर कहता था कि आज से 3 दिन पहले हम और हुकूमत भाई भाई हैं, हमारी आपस में क्या दुश्मनी, हमारे कौन सी जमीन साझी, हमारी कोई फलां, हमारा कोई शरीका, हम भाई भाई हैं, बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे। शेर अफजल मरवत जनाब अरस्तु बना हुआ है, आज उसकी तकरीर सुनो, जो आग मुंह से आग के भगोने निकाला करते थे, वो सारे के सारे जो मुंह से जनाब पूरी रियासत और अदालत और ISI और आर्मी को मुंह से तह तह कर दिया करते थे, अब वो माई बाप माई बाप माई बाप माई बाप यहां तक आगे। बस क्या उन्हें पता है कि भाईजान अब जान नहीं छुटनी। तो मैं ये समझता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, ये जो आप मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं, लेकिन अब भाईजान आपकी सियासी लोग भी शायद राजी ना हो। सियासी लोग एक शर्त पे राजी होंगे, बानी तहरीक इंसाफ पहले माफी मांगे। मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं, बानी तहरीक इंसाफ को 9 मई की और इस अपनी पौने 3 साल की तहरीक फसाद फिल अर्ज़ पे माफी मांगनी पड़ेगी, शोहदा की फैमिलियों से माफी मांगनी पड़ेगी, पाक फौज से माफी मांगनी पड़ेगी, अवाम से माफी मांगनी पड़ेगी कि मैंने पौने 3 साल इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली, इंडिजीनियस या एक्सीजीनियस, बैरूनी या अंदरूनी, जिन लोगों के भी कहने पे ये जो कुछ किया ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह था, मैं उसके लिए शर्मसार और मैं उसके लिए माफी ये जो माफी होगी ये सियासी खुदकुशी होगी इनकी, इनके पूरा बयानिया यानी जमीन बोस हो जाएगा इसके बाद। मैं खुदकशी नहीं, अच्छा नहीं मैं खुदकशी नहीं कहूंगा। अच्छा, अच्छा इंसान वो होता है जो अपनी गलती को माने, जितनी मर्जी छोटी गलती हो या बड़ी गलती हो, फिर वो अगला सफर तय करे। वो बड़ी गलतियां सबसे हो जाती हैं, ठीक है, आपने बहुत बड़े ब्लंडर और गलतियां कर ली, लेकिन नहीं, वो कहते हैं मर्ज बढ़ता गया जूजू दवा की। जब आप इसके ऊपर हटदर्मी दिखाएंगे, चूड़ों वाली आकड़ दिखाएंगे, तो फिर जनाब आप अपना बेड़ा गर्क कराएंगे जैसे आपका बेड़ा गर्क हो चुका है। ठीक है चौहान साहब, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने वक्त दिया, आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया और बड़ी अहम तरीन खुलकर गुफ्तगू एक बार फिर से हकायक पर मबनी फवाद चौहान साहब के आपने सुनी। एक ब्रेक के बाद समराइज करने आएंगे इन तमाम मामलात को, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल, यहाँ से हिकमत अमली, मुज़ाकरात का मुस्तकबिल और अमरीकी दबाव और पाकिस्तान का रवैया या पाकिस्तान की जानिब से जवाब, इस पर तफसीलन गुफ्तगू हुई। फीडबैक मौसूल होगा फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल किया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।